This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic formation of planet. आज बेटा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेनेट की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई है, ठीक है ना। प्लेनेट की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको पिछले टॉपिक के अंदर यदि डाउट है फॉर्मेशन ऑफ स्टार तो वो आप मुझे बता सकते हैं। हम डाउट क्लास के अंतर्गत आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश है वो करेंगे बेटा। तो आशा करता हूँ आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने फैमिली के साथ। तो डिस्कस करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट। कि जो प्लेनेट है ये जो ग्रह हैं हमारे, इनकी उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। देखिए हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत देखा था कि जो बादल हैं, ठीक है ना, जो क्लाउड हैं वो बन रहे हैं और क्लाउड के अंदर पैचेस बन रहे थे। देखिए सपोज कर लीजिए ये थे, ये हमारी, तो ऐसे क्या थे, गैसियस थे, ठीक है ना, गैस के फॉर्म में थे। और गैस के फॉर्म में यहाँ पे आपको क्या है, पैचेस देखने को मिल रहे थे। उन्हीं पैचेस को क्या कहा जाता है, लम्स कहा जाता है, लूम्स, ठीक है ना, लूम्स है वो कहा जाता है। और ये जो लूम्स है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इनमें किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, कोर की जो फॉर्मेशन है वो हो रही थी। जो ये लूम्स थे, ये जो पैचेस थे, इनके अंतर्गत कोर की जो फॉर्मेशन है वो हो रही थी बेटा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इनके अंतर्गत भी अपनी एक ग्रेविटी थी, ठीक है ना, इनके अंतर्गत भी क्या थी, अपनी एक ग्रेविटी थी। और इसी ग्रेविटी के कारण इन लूम्स के अंतर्गत या इन पैचेस के अंतर्गत कोर की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो रही थी। प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन, ये होता क्या है इसकी बात करते हैं। कि जो भी सॉलिड मटेरियल होता है उसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जो सॉलिड जो मटेरियल होता है उसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, लाइक आयरन, निकल गोज टू द कोर। ये क्या हो गए कि जो पृथ्वी है या जो कोर है जो बन रहा है ना उसके अंतर्गत चले गए, गोज टू द कोर लाइक आवर अर्थ, हमारी जो अर्थ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पता चलता है बेटा हमें, एक मिनट, यहाँ से हमें एक जो क्वेश्चन है वो और पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलते हैं, नीचे की साइड जो कोर है उसके अंतर्गत आपको हैवी डेंसिटी वाले जो मेटल हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूँ तो ये जो एग्जांपल है हमारा वो आपके सामने है कि कोर और निकल से हमारा जो कोर है वो बना हुआ है, कि हमारी जो अर्थ का जो कोर है वो निकल और आयरन से बना हुआ है, और इनकी जो डेंसिटी है वो कैसी है बेटा, हाई है। और जो कोर था हमारा, जो आउटर जो पार्ट था उसमें लो डेंसिटी वाले जो मेटल हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो मटेरियल है वो लो डेंसिटी वाले थे। देखिए ये तो हमारी क्या हो गई, क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। इनर कोर के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनर कोर के अंतर्गत आपको हैवी डेंसिटी वाले जो मेटल हैं वो देखने को मिल रही हैं, जैसे आयरन, निकल। जैसे जैसे हम कोर से हम क्रस्ट की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलती हैं जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम होती रहती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको कोर के अंतर्गत, फिर मेंटल के अंतर्गत और फिर क्रस्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है बेटा। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने बताया यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और फिर भी यदि डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या हुआ कुछ टाइम के बाद कि जो जो लम्स थे, ये जो लम्स थे वो क्या होने लगे, कोर के चारों ओर है वो राउंड इट करने लगे, ठीक है ना, उसके चारों ओर घूमने लगे, किसके, कोर के। देखिए ये क्या हो गया, ये तो हो गया कोर, और ये क्या हो गए, लम्स हो गए, इसके चारों ओर क्या है, लम्स है वो घूम रहे हैं बेटा। और ये क्या थे, गैसियस फॉर्म में थे। और तो जो गैसियस थे, गैसियस हैपेंड एंड स्टार्टिंग बिकम ए सॉलिड बॉडी। ये गैसियस थे और गैसियस धीरे धीरे टाइम के साथ ये क्या होने लगे, कंडेंसेशन हुआ इनके अंतर्गत, और कंडेंसेशन होने की वजह से ये सॉलिड बॉडी के अंतर्गत कन्वर्ट है वो हो गए। तो ये आपको समझ आया होगा बेटा। और मैं आपको देखिए शुरू से समझाने की कोशिश है वो करता हूँ एक बार। पहले क्या बताए, पहले लम्स थे बेटा, ठीक है ना, ये जो लम्स थे उनमें अपनी एक ग्रेविटी है वो होती है, ठीक है ना, ग्रेविटी के कारण
यहाँ पे क्या बताया कि इनमें अपनी एक ग्रेविटी है और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बेटा उसके कारण इनके अंतर्गत आपको कोर का जो फॉर्मेशन है वो होने लगा। कोर का जो फॉर्मेशन है वो होने लगा। कोर का फॉर्मेशन कैसे होने लगा कि जो हैवी डेंसिटी वाले थे बेटा, ठीक है ना, जो हैवी डेंसिटी वाले थे वो इनर पार्ट के अंतर्गत आने लगे, ठीक है ना, वो क्या होने लगे, अंदर की साइड है वो आने लगे, जैसे लाइक आवर अर्थ, जो हमारी अर्थ के अंतर्गत है होता है वैसे। तो ऐसे होने लग गया और कोर है वो बनने लगे। और कुछ टाइम के बाद ये जो कोर जो बना था इसके चारों ओर जो लम्स है वो राउंड करने लगे। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो राउंड है वो करने लगे एक दूसरे के साथ में। और ये पहले क्या थे, गैसियस थे, और गैसियस फिर इनमें क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और जब कंडेंसेशन हुआ तो इनका ये सॉलिड बॉडी के अंतर्गत जो चेंज है वो हो गए बेटा। क्या हो गए, सॉलिड बॉडी के अंतर्गत जो चेंज है वो हो गए। फिर क्या हुआ कि ये जो ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडी, एक मिनट बेटा एक मिनट, ये जो छोटी छोटी जो बॉडीज जो बन रही थी, ठीक है ना, ये क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज वर मेड लाइक, दिस इज कॉल्ड प्लेनेडेसिमल है वो कहा जाता है, ठीक है ना, प्लेनेडेसिमल है वो कहा जाता है बेटा। ये जो बेटा जो छोटी छोटी जो बॉडी थी इनके अंतर्गत भी क्या थी, ग्रेविटी थी, और ग्रेविटी होने के कारण देखिए ये छोटी बॉडी थी, ये इनके अंतर्गत भी ग्रेविटी थी, और ग्रेविटी के कारण ये दोनों आपस में फिर से भिड़ रहे थे, और दोनों क्या हो रहे थे, कोलाइड हो रहे थे, और बाद में क्या हो गए, ये मर्ज हो गए आपस में क्या हो गए, कोलाइड हो गए, और कोलाइड के बाद ये आपस में मर्ज हो गए दोनों, और एक लार्ज बॉडी है वो बनी, ठीक है ना। स्मॉल बॉडी रिड्यूस एंड जो प्लेनेट है वो फॉर्म्ड हुए। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे इनके अंदर जो ग्रेविटी थी वो आपस में एक दूसरे के साथ ये फिर से कोलाइड हुए और फिर से मर्ज हो गई, दो बॉडी है वो मर्ज हो गई, और छोटी बॉडी है वो रिड्यूस हो गई। यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि जो स्मॉल बॉडी है वो रिड्यूस हो गई, और जो प्लेनेट है इनकी जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिली बेटा। एक बात यहाँ से और समझना बेटा कि देखिए जब दो स्मॉल बॉडी होती हैं, जब दो स्मॉल बॉडी है वो मिलती हैं तो एक बड़ी बॉडी का जो निर्माण है वो करती हैं। तो इसी तरह क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे स्मॉल्स जो बॉडी थी वो क्या होने लगी, आपस में मर्ज हुई, और फिर प्लेनेट की जो फॉर्मेशन है वो हुई। तो लाइक एज मैं कहूँ कि जैसे हमने स्टार पढ़ा था, ठीक है ना, हाल ही में स्टार है वो पढ़ा था, उसी की तरह है, ठीक है ना, उसी की तरह है, पर कुछ एक जो चेंज है वो आपको देखने को मिले होंगे बेटा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सोलर सिस्टम के साथ, कि जो सोलर सिस्टम है उसके साथ हम बात करेंगे कि सोलर सिस्टम हमारा कैसा है, क्या है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताने की कोशिश है वो की जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।